जोहार, नमस्कार। झारखंड भारत देश का सबसे धनी राज्य है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग उतना ही गरीब है, उतना ही निर्धन है। झारखंड के मिट्टी के अंदर लोहा, कोयला, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम, बॉक्साइट, विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा भरा पड़ा है, लेकिन ठीक इस मिट्टी के ऊपर रहने वाले लोग 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं। झारखंडी प्रत्येक साल लाखों की संख्या में दूसरे राज्य में पलायन करते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। अपने घर में बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप, बीवी, बच्चों को छोड़कर वो अन्य प्रदेशों में मुंबई, गुजरात, सूरत जैसे शहरों में जाते हैं। लेकिन यहाँ का सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं देती है। जब जनता सत्ता में बैठे हुक्मरानों से सवाल पूछती है कि हमें रोजगार कब मिलेगा, हमें अधिकार कब मिलेगा, तो ये सरकार गूंगी, बहरी, मुखदर्शक बनकर चुपचाप बैठ जाती है। तो अब झारखंडी क्या करे? झारखंड में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है लोगों के पास। मतलब हमार खेते बारी खुलल और कलवरी और हमनिए बनल है भिखारी। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि बाहरी राज्य के लोग यहाँ पर आकर के बस जाते हैं और कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक की लूट मचाते हैं और फिर यहीं पर सांसद विधायक बन जाते हैं। तो ये सांसद विधायक बनते हैं किसके वोट से? कौन देता है उसको वोट? यहीं के लोग देते हैं। तो पहले उन लोगों को जो राजनीति में काबिज हैं, सत्ता में काबिज हैं बाहरी लोग, उनको बाहर निकालना होगा और यहाँ के स्थानीय बेटा को, यहाँ के माटी पुत्र को उस सत्ता में बैठाना होगा। तभी वो आपके दर्द को समझ पाएगा, तभी वो झारखंडियों का कल्याण होगा और तभी झारखंड का कल्याण हो सकता है, तभी झारखंड का चौमुखी विकास हो सकता है। जब तक बाहरी लोग यहाँ पर मतलब आपके सत्ता में काबिज रहेंगे, तब तक झारखंडियों को यही दशा और इसी तरह का दुर्दशा होगा। तो झारखंडियों से निवेदन होगा कि एकजुटता का परिचय दें, चट्टानी एकता का परिचय दें और वैसे सांसद विधायक को जितना जल्दी हो सके अपने राज्य से बाहर निकालने का कोशिश करें। अभी इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ, फिर से 3-4 गो सांसद है वो बाहरी चुन गए। जैसे रांची के संजय सेठ हैं, निशिकांत दुबे हैं और कई लोग हैं। तो इन लोगों को वोट किसने दिया? झारखंडियों ने दिया। तो वैसे लोगों को जब तक आप अपने सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, अपने माटी पुत्र को जगह नहीं देंगे, यहाँ के बेटा को जब तक आप सत्ता में नहीं बैठाएंगे, तब तक वो आपके बारे में कभी नहीं सोचेगा। और झारखंडी हर साल लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। कोरोना काल में आप सबों ने देखा सरकार के आंकड़ा है जिसमें प्रवासी मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो आंकड़ा क्या है? 12 लाख और बिना रजिस्ट्रेशन वाले को जोड़ेंगे तो 24 लाख हो जाएगा। तो इतना भारी संख्या में लोग बाहर अन्य प्रदेशों में रोजी रोटी कमाने जा रहे हैं, जबकि झारखंड खनिज संपदा से भरा पड़ा राज्य है। पूरा भारत देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इतना खनिज मिलता हो और यहीं के लोग इतना गरीब हैं। जिसका कारण क्या है, इसको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और गहराई से सोचना होगा, तभी इस समस्या का निदान हो सकता है। नहीं तो ज़िंदगी भर इसी तरह ठोकर खाते रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, नौकरी के लिए तरसते रहेंगे। इसलिए अपने हक अधिकार के लिए जागना होगा और अपने आप को जगाना होगा, लोगों को संगठित करना होगा और नए लोगों को मौका देना होगा और नए लोगों को कुर्सी पे बैठाना होगा, सरकार में लाना होगा, तभी संभव हो सकता है। क्योंकि ये जो पुराने लोगों को बार बार हम लोग वोट दे करके कुर्सी में बैठा रहे हैं, तो उसको गदरा मुराई समझ में नहीं आ रहा है। उसको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, तभी तो जनता हमको वोट दे रही है। उसको अपने गलती का एहसास ही नहीं होता है। इसीलिए लोकतंत्र में हम सबको, पूरे भारतवासी को एक मतलब मौका दिया है कि 5 साल में आप नए जनप्रतिनिधि का चुनाव करें और सोच समझ कर करें। जो अच्छा आपके लायक हो, काम करने लायक हो, विकास पुरुष हो, विकास करने लायक हो, वैसे व्यक्ति का चयन करें। बार बार चयन करें, हर 5 साल में नए लोग का चयन करेंगे, तभी होगा कि जो आदमी पहले सत्ता में था वो सोचेगा कि भाई हमसे क्या गलती हुआ, हमने लोगों को रोजगार नहीं दिया या राज्य का सही से विकास नहीं किया जो विकास होना चाहिए। तभी लोग सोचेंगे आपके बारे में और तभी आप, जब तक सत्ताधारियों के मन में डर नहीं पैदा करेंगे, उसको डर ही नहीं लगता, वो निडर है कि अरे हम तो बार बार सत्ता में जनता वोट दे देती है, हमारी सरकार बन जाती है और हम मलाई खा रहे हैं। उसको समझ में नहीं आता कि गरीब का दर्द क्या है, तो आपके लिए वो कभी नहीं सोचेगा। इसलिए जनता को मौका दिया है, ये अधिकार मिला हुआ है कि आप हर साल में नेता का चयन करें, बदली करें, तभी आपका और आपके राज्य का विकास हो सकता है। तो धन्यवाद। जय झारखंड, जवाहर झारखंड।